एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में आता है। एएफएमसी में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, 2025 का जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसको रिलीज कर दिया गया है। एएफएमसी में एडमिशन लेने के लिए क्या आपको ऑनलाइन एएफएमसी की साइट पर जाके एप्लीकेशन करना पड़ता है? क्या है कंप्लीट डिटेल एएफएमसी एमबीबीएस एडमिशन 2025 के बारे में, मिनिमम कितने रैंक पर इस बार एडमिशन होगा, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, बात हो रही है एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है afmcdg1d.gov.in। यहां से आप एएफएमसी के बारे में जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं एडमिशन को लेकर, वहां के टेस्ट को लेकर, वहां की मेरिट लिस्ट को लेकर, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगी। एएफएमसी के साथ साथ अगर आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको कैसे करना है 2025 में, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, जो एएफएमसी कॉलेज है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, नो डाउट की बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है इसको रिलीज कर दिया गया है एएफएमसी की ओर से। ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं एएफएमसी की साइट से जाके। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंप्लीट जो डिटेल्स है वो मेडिकल कोर्स को लेकर यानी एमबीबीएस को लेकर वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है, राइट, 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 साल का इंटर्नशिप। वहीं पर अगर हम बाकी के फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करें, जो कि इनके ब्रोशर में मेंशन किया गया है, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कहां से होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो सब भी इसी ब्रोशर में दिया गया है, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए, मेडिकल कॉलेज जो एएफएमसी का है, यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन एएफएमसी की साइट पर नहीं करना। एएफएमसी की साइट से कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन एमबीबीएस एडमिशन के लिए नहीं लिया जाता। आपको अप्लाई करना है एमसीसी पर। एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि काउंसलिंग करती है ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, एमसीसी जिसे करेगी, उस काउंसलिंग में आपको फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय टिक करना है कि यस यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एएफएमसी काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। आपको वहां पर सिर्फ टिक करना है। आपकी कंप्लीट डिटेल फॉर्म फिल होते ही जो सिक्योरिटी मनी है प्लस जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा होने के बाद, जैसे ही डेट ओवर होती है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, एएफएमसी में जितने बच्चों ने अप्लाई किया है एमसीसी के थ्रू, राइट, उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट, उनका रैंक, उनका रिजल्ट और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड की जो डिटेल्स एमसीसी और एनटीए के पास होती है वो पहुंच जाती है एएफएमसी में। एएफएमसी की अथॉरिटी उसके बाद उनमें से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है। कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं वो हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में फर्दर, राइट, और कितने मार्क्स या फिर रैंक चाहिए वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जब ये शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है उसके बाद एएफएमसी में जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है उनका वहां पर स्क्रीनिंग फिर से होता है। स्क्रीनिंग कैसे होता है? वहां पर टेस्ट होता है। टेस्ट कौन कौन से हैं? TOELR, राइट, और पैट टेस्ट, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, जिसको ट्वेलर बोलते हैं, राइट, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसको कि PAT यानी पैड बोलते हैं। ये करना पड़ता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 200 नंबर का होता है, राइट, और इन 200 नंबर्स में जो मार्क्स आते हैं कैंडिडेट के, उसको प्लस जो नीट का मार्क्स है उसको मर्ज करके उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं फिर उसके बाद इंटरव्यू उनका लिया जाता है। इसमें इंटरव्यू का जो मार्क्स है 50 मार्क्स का वो भी ऐड किया जाता है, राइट, और उसके बाद फाइनल स्कोर जो है रिटन एग्जामिनेशन स्कोर 20 मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स 50 मार्क्स, राइट। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें नीट प्लस जो टॉयलेट टेस्ट का स्कोर है उसको मर्ज किया जाता है। फिर इंटरव्यू कैंडिडेट का वहां पर होता है। इंटरव्यू में 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसमें जो मार्क्स होते हैं इन सभी मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं उनको ऑफर किया जाता है पहले सीट लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए। फिर उनका मेडिकल चेकअप होता है, राइट, और उसके बाद उन सभी कैंडिडेट्स में जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं उनका एडमिशन किया जाता है। अब बात यह आती है कि भाई कितने कैंडिडेट जो वो शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो फर्दर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एक तो कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए। दूसरा, मस्ट बी अनमैरिड, मतलब मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड। सो अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए। शुड बी मेडिकली फिट एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स बाय एफएमसी, राइट।
एएफएमसी का जो स्टैंडर्ड है मेडिकल का वो अलग से होता है, राइट। वहाँ का ये जो ब्रोशर है, इस ब्रोशर में हाइट वेट कितना होना चाहिए, राइट, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो ब्रोशर में लास्ट में दिया गया है। आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं एफएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसको रिलीज कर दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि मेडिकली फिट अगर नहीं है तो फिर आपके मार्क्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप अगर टॉपर भी हैं नीट के तो भी आपको एडमिशन वहां पर नहीं मिलेगा। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं कि मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए, और उसके बाद 31 दिसंबर की जो डेट है, जो कि उसी साल मतलब जो कि एडमिशन की डेट है, राइट, उसमें जो कैंडिडेट्स की एज है वो 24 ईयर्स अटेंड ना हुई हो, यानी 24 साल से कम होना चाहिए। टोटल अगर हम डेट ऑफ बर्थ की कैंडिडेट की बात करें तो 1 जनवरी 2002 से और 31 दिसंबर 2008 के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, जो क्लास 10th और 12th है, राइट, ये क्लास 10th और 12th पहली बात तो कैंडिडेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। क्लास 10th में हायर मैथ होना चाहिए, प्लस पीसीबी के साथ इंग्लिश के साथ में 12th होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंग्लिश के साथ में, और किसी एक सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं एएफएमसी के लिए। तो यानी क्लास 10th में हायर मैथ, राइट, और उसके बाद क्लास 12th में पीसीबी इंग्लिश में मिनिमम 60%। यहां पर आप लोग पूछेंगे कि भाई जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी छूट नहीं है, साथ ही साथ मेरिट में भी छूट नहीं है। जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का वो ब्रोशर में दिया गया, हम आपके साथ अभी फर्दर इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में 60% होना चाहिए। सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% से कम किसी भी एक सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए 12th में, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं एएफएमसी के लिए। देन अब बात करते हैं बाकी के जो फॉर्मेलिटीज है, राइट, तो वो बोर्ड का नाम यहाँ पर दिया गया है कि कहां से बोर्ड से आप पास आउट हो सकते हैं। नंबर ऑफ सीट की टोटल बात करें 145 मेडिकल कैंडिडेट्स की सीट है, 115 बॉयज के लिए है, 30 जो है सीट्स वो गर्ल्स के लिए है, राइट, और उसके बाद 145 जो टोटल सीट्स है इसमें से जो 5 सीट है, राइट, वो फॉरेन जो कैंडिडेट्स के लिए है, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से, जिनको की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है, वो एडमिशन ले सकते हैं। एग्जामिनेशन नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, नीट के मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एप्लीकेशन के लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना, आपको एमसीसी में अप्लाई करना है, राइट। एमबीबीएस कोर्स विल हैव टू मैंडेटरी रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर एएफएमसी पुणे ऑन डीजीएचएस वेबसाइट www.mcc.nic.in ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस। मतलब डीजीएचएस की ओर से जब एमसीसी की काउंसलिंग होगी उसी समय कैंडिडेट को अप्लाई करना है एएफएमसी के लिए। एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय उनसे पूछा जाता है कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर एएफएमसी, वहां पर आपको यस करना पड़ता है, राइट। बस उसी के साथ साथ आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो टोटल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपसे बता रहा था, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में 2000 मेल कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और 2000 टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जिसमें से 1600 कैंडिडेट जो वो बॉयज होते हैं और 400 कैंडिडेट गर्ल्स होते हैं इन 145 सीट के लिए। 115 सीट जो कि बॉयज के लिए, उसके लिए टोटल 1600 कैंडिडेट्स को ऑफर किया जाता है। उनमें से जो टॉप के रैंकिंग के होंगे कैंडिडेट्स उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। अगर आप एएफएमसी में अप्लाई करते हैं तो साथ ही साथ आप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमसीसी के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि एफएमसी में अप्लाई करेंगे तो फिर आप उसके लिए ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। पैरेलल ये चलती रहती है काउंसलिंग और बाकी यहाँ का प्रोसेस। अगर एएफएमसी में आप शॉर्टलिस्टेड होंगे स्टार्टिंग में आपके रैंक और मार्क्स के बेसिस पर, तो फिर वो एफएमसी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाता है, आपको बुला लिया जाता है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो फिर जो यहाँ की एमसीसी की काउंसलिंग चल रही होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपके रैंक या फिर मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन ऑफर होता है एमसीसी की ओर से। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहा है पिछले 3 साल का, आपको चेक करने के लिए सिंपली विजिट करना है medicawing.com, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप 10 कॉलेज का कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक कर सकते हैं पिछले 3 साल का, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, यानी बिल्कुल फ्री में 10 कॉलेज का सर्च कर सकते हैं। 10 के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो फिर आपको अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन के लिए मिनिमम से सब्सक्रिप्शन अमाउंट 199 का पे करना पड़ता है। नीट 2025 की काउंसलिंग में अब जब एएफएमसी में एडमिशन होगा तो सवाल आता है कि भाई किस मार्क्स तक या फिर कितने रैंक तक एडमिशन
पॉसिबल हो सकता है, यानी चांस मिल सकता है, कॉल लेटर एफएमसी की ओर से आ सकता है। देन गाइज अगर हम सेफ रैंक की बात करें 15,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो फिर बहुत सेफ है, राइट, जिसमें कि चांसेस कैंडिडेट को मिल जाता है। हालांकि ये जो रैंक है ये वेरी करता है हर साल, कई बार ये 20,000 22,000 तक के कैंडिडेट्स को एफएमसी के लिए शॉर्टलिस्ट करते हुए देखा गया है पास्ट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो। 2025 में अगर हम देखें तो 15,000 के अंदर अगर रैंक है तो बहुत सेफ है, लेकिन 20,000 या फिर 21 या 2,000 अगर रैंक आपकी है तो भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं एफएमसी की ओर से। डिपेंड करता है उस समय की एफएमसी में कितने कैंडिडेट्स ने एक्चुअली अप्लाई किया है, राइट। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, वहां का टॉयलेट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही ऑफर किया जाएगा एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एफएमसी में। बॉन्ड की अगर हम बात करें 61 लाख रुपीज का सर्विस पेनल्टी बॉन्ड है। अगर कोर्स कंप्लीट होने से पहले एडमिशन के बाद अगर आप छोड़ते हैं उस केस में आपको 61 लाख रुपए का बॉन्ड पेनल्टी जो कि है वो अमाउंट आपको भरना पड़ता है। 2025 की जो काउंसलिंग होगी उसमें मेडिका विंग की एक्सपर्ट टीम की अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, आपको सिंपली एक फॉर्म भरना है गूगल का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।